वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ख्वाबों की ताबीर अपने घर की तामीर। हुकूमत की रियायती स्कीम पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। बैंकों ने दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी हैं। एप्लीकेशंस ऑनलाइन भी दायर की जा सकती हैं और कर्ज की रकम की हद 35 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। घरों के साइज की हद 5 से बढ़ाकर 10 मरला कर दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है। 10 मरले के घर के लिए भी अब 5% फिक्स सूद पर कर्ज मिलेगा। पहले से 8% पर कर्ज लेने वालों को भी सिर्फ 5% फिक्स सूद देना होगा। हुकूमत पहले साल 322 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पहले मरले में जून 2026 तक 50,000 घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया है, तो दूसरे मरले में जून 2027 तक 1 लाख और तीसरे मरहले में जून 2028 तक मजीद 1.5 लाख घर बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। चौथे साल जून 2029 तक मजीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में स्याह बादलों के डेरे हैं। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में आज और कल बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में बारिश के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इस वक्त इस्लामाबाद से उमर आसिफ, लाहौर से सामने सईद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इन दोनों शहरों में मौसम कैसा है। तो उमर, आपकी जानिब बढ़ते हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आप बताइएगा कि मौसम औसम हो चुका है, लेकिन ज़ालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पिछले साल ज़ालाबारी ने बड़ा नुकसान भी किया था, तो क्या अलर्ट जारी किया है मौसम के हवाले से? बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस टाइम इस्लामाबाद में काले बादलों के डेरे और ठंडी हवा चल रही है। महकमा मौसम की जानिब से पेशगोई की गई है कि अगले 12 से 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में चंद मुकामात पे बारिश और चंद मुकामात पे ज़ालाबारी भी देखने को मिल सकती है। और आज का अगर बात करें तो कम तरीन दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा मुल्क भर में दीगर मुकामात की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो है सिंध के भी चंद इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के। तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें एक अलर्ट जारी किया गया है। ज़ालाबारी का भी इम्कान है। शहरी को हिदायत जारी की गई है कि एहतियात बरतें। लाहौर का रुख करते हैं। सामने सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामने दिन भर तो आज हमने देखा कि लाहौर में सख्त गर्मी का राज रहा, लेकिन शाम होने से पहले ही मौसम जो है उसने करवट बदली है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल उमैर, ऐसा ही है कि आज सुबह के औकात में गैर मामूली तौर पर दर्जा हरारत में इजाफा देखा गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात और पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आज रात से कल सुबह तक जो है लाहौर में बारिश के इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश के इम्कान है और उसके बाद एक नेक्स्ट स्पेल भी 28 मार्च से 30 मार्च तक एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन आज के दिन सूरत हाल इसी तरह रही कि आसमान पर बादल तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन आज जो धूप है उसने अपना बसेरा किया हुआ था और सूरज की तीखी किरणों के वार जारी थे, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहा। लेकिन जैसे ही शाम ढली तो स्याह बादलों ने जो आसमान है उस पर बसेरा कर लिया। स्याह बादलों ने घेरा आनकर किया और मार्च यानी कि ये कहना महकमा मौसमियात का कि बेहतर अंदाज में गुजरेगा। सामने आपका बहुत शुक्रिया उमर, आपने ये अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो थी लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल। पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में बादल बरस पड़े हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। पेशावर एयरपोर्ट, सदर, कैंट, यूनिवर्सिटी टाउन, हैदराबाद और गिरदनवाह में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का ये सिलसिला 31 मार्च तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। पीडीएम में पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के बाद मकामात पर ज़ालाबारी, फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर चुकी है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। ज़ायरीन बारिश के बावजूद मस्जिद नबी में इबादत में मसरूफ़ रहे। तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान के नए बैरूनी कर्ज़ों में 18% से ज़ायद का इजाफा हो गया। हुकूमत ने जुलाई से फरवरी के दौरान 86 करोड़ डॉलर के नए कर्जे लिए हैं। मज़ीद जानते हैं शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए, IMF से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिली और मजमूई तौर पर 6 अरब 76 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को कर्जा हासिल हुआ है जुलाई से लेकर फरवरी तक। और पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में ये 18.3% ज्यादा है। 91 करोड़ डॉलर इजाफी कर्जा मिला है। 5.76 अरब डॉलर के नए कर्जे हैं और 9 करोड़ डॉलर
से जायद की ग्रांट भी शामिल है। पाकिस्तान ने योमिया बुनियाद पर 7 अरब 86 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और पाकिस्तानी करेंसी में नए कर्जों की मालियत 1904 अरब है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के और चीन ने 1 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर भी किया है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान को 2 अरब 37 करोड़ डॉलर फराहम किया और मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज्यादा फराहम किए हैं। सऊदी अरब ने खास तौर पर 80 करोड़ डॉलर का उधार तेल पाकिस्तान को फराहम किया है और इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रांट्स भी पाकिस्तान को फराहम की गई हैं। जी ठीक है शकील, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ। अमेरिका और ईरान की जंग, पाकिस्तान की दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिशें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने जंगबंदी का 15 निकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचा दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक कर दी, मुज़ाकरात के मकाम का तयन करने के लिए मज़ीद बातचीत जारी है। अमेरिकी मुतालबात में एटमी प्रोग्राम का खात्मा और मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना शामिल है, जबकि ईरान ने खित्ते में तमाम अमेरिकी अड्डों के खात्मे, जंग में नुकसानात पर हट जाने की अदायगी समेत 6 शराइत रखी हैं। अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात, फरीकैन के मुतालबात और शराइत मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए 15 निकाती मंसूबा ईरान के सामने पेश कर दिया। अमेरिकी मुसविदा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि मुज़ाकरात के लिए तेहरान ने 6 बुनियादी शराइत सामने रखी हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा अमरीकी मुतालबात में सरे फहरिस्त है, जबकि ईरान ने जंग दोबारा शुरू न करने की गारंटी मांगी है। अमरीका चाहता है ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करे, लेकिन ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी अड्डों के खात्मे और जंग में नुकसानात पर हट जाने की अदायगी का मुतालबा करता है। आबनाए हुर्मत से आमदरफ्त की बहाली भी अमरीकी मुतालबात में शामिल है, लेकिन ईरान चाहता है अमरीका आबी गुजरगाह पर ईरान का हक तस्लीम करे। तेहरान ने मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम जंगे रोकने और ईरान मुखालिफ अनासिर को मुल्क बदर करने का भी मुतालबा किया है। अमन के लिए कोशिशें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत की गई, मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान का खित्ते में जंग के खात्मे और अमन की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की हालिया अमन कोशिशों से आगाह कर दिया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत का अयादा किया। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का एक बार फिर इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। उनका कहना था कि उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज्यादा जरूरत है। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन के साथ तामीरी सिफारती राब्ते किए, जिनमें कशीदगी में कमी और इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर दो तरफा करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। चीन की मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिश इंतहाई अहम इक़दाम हैं। चीन कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम आलमी बरादरी के मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, सियासी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ने वफ्द के साथ मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने खलीज में जारी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने NFC अवार्ड पर नजरसानी का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत की यकीनी दहानी करवाई। अब आपको बताएं कि खित्ते में जारी जंग और उसके असरात कम से कम करने के लिए मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जा रहा है। तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की भी तजवीज़ है। उस्मान खान से मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, किन किन इकदाम के ऊपर गौर किया जा रहा है? देखिए, एक तो जो 5 रोज सरकारी दफातर हैं उनको 3 दिन दफ्तर और 2 दिन ऑनलाइन काम करने, इसी तरह 6 रोज काम करने वाले 4 दिन दफ्तर और 2 दिन ऑनलाइन काम करने, 50% दफातर में रोटा सिस्टम नाफिज करने और आमदोरफ्त में वसाइल में कमी का हदफ जो है वो उसकी तजवीज़ दी गई है। ऑनलाइन हाजिरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने और 65% हाजिरी लाजमी करार देने की शर्त की तजवीज़ दी है। हफ्तावार ऑडिट रिकॉर्ड
और ऑनलाइन और ऑफिस वर्किंग दोनों शामिल करने की तजवीज़ की गई है। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़ है। इसी तरह सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियाँ लगाकर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने और गैर जरूरी इस्तेमाल पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्ती की तजवीज़ भी सामने आई है। सीनियर अफसरान के लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने समेत सुबह 10:30 बजे से पहले AC के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है। इसी तरह 60 दिन में 50% सरकारी दफातर को 16 टर्मिनल पर मुंतकिल करने और बाजार इन अहम तजावीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है। उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को शेख रनोश की फराहमी की हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र फैसला साजी में ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, जंग से मुतासरा खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, तहम मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात और तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिशें नाकाम रहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जंग से मुतालिक फैसलों में फ्री हैंड बरकरार है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद एक बार फिर से मुस्तरद कर दी है। करारदाद के हक में 47 और मुखालफत में बात की जाए तो 53 वोट पड़े हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक करारदाद एक माह में तीसरी बार नाकाम हुई है। तीनों बार करारदाद डेमोक्रेट्स के रुकन सेनेट क्रिस मर्फी ने पेश की। इससे पहले 5 और 18 मार्च को पेश की गई करारदादें भी मुस्तरद कर दी गई थी। तो सूरत हाल कुछ ये रही, एक तरफ ख्याली दुनिया, झूठी कहानियां और फिल्मी प्रोपेगेंडा, तो दूसरी तरफ अक्ल फहम, हकीकत पसंदी पर मबनी ठोस इक़दाम। भारत साल हर साल से धुरिंदर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहा, लेकिन हकीकी जंगें फिल्मी स्टूडियोज़ में नहीं बल्कि सिफारतकारी के मैदानों में जीती जाती हैं। और आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मंज़रनामे पर मरकज़ निगाह है और भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। भारत नफरत बेचता रहा, पाकिस्तान आलमी अमन की जमानत देता रहा। खुद को विश्व गुरु कहलाने का शौक रखने वाला भारत आज अपनी ही हुई बिसात पर पिट चुका है। नई दिल्ली न सिर्फ आलमी तन्हाई का शिकार है, बल्कि उसका किरदार खुद को जंग के असरात से बचाने तक महदूद हो चुका है। जिस भारत ने बैनुल अक़वामी रहनुमा बनने का ख्वाब देखा था, वो दुनिया के स्टेज पर तमाशाई बनकर रह गया। भारतीय अवाम धुरिंदर जैसी झूठी फिल्में दिखाने पर मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दामात से वो कर दिखाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। प्रोपेगेंडे का जवाब फिल्मों से नहीं बल्कि बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए दिया। आज पाकिस्तान आलमी स्टेज पर एक जिम्मेदार और कलीदी खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। बहुत परफेक्ट टीम वर्क है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, कि जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे इतना रेलेवेंट कर दिया है कि आज पाकिस्तान का नाम हर कोई इज्जत से लेता है। पाकिस्तान ने इसको ओपन एंडेड रखा है कि हम होस्ट भी कर सकते हैं और एक फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं, मीडिएशन भी कर सकते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान के सामने बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। नई दिल्ली की नाम नेहाद ताकत का गुब्बारा फट चुका है। मोदी सरकार की नालायकियों पर उनका अपना मीडिया उन्हें आड़े हाथों ले रहा है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और भारत कोने में पड़ा सबका मुंह देख रहा है। दुनिया देख रही है कि असली गुरु वो नहीं जो सिर्फ झूठी फिल्में बनाकर अपने अवाम को उल्लू बनाता है, बल्कि वो है जो अमल करके दिखाता है। भारत के फिल्मी प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान की हकीकत पसंदी भारी पड़ चुकी है।